नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल पे। 30 सितंबर कन्या पूजन के दिन कन्याओं को भूलकर भी ऐसा भोजन मत खिलाना, वरना माता रानी नाराज हो सकती हैं और पूरे घर को कंगाल बना सकती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और इस दौरान कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। कुछ लोग अष्टमी तो कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कन्या पूजन में भूलकर भी कन्याओं को ऐसी वस्तुएं नहीं देनी चाहिए जिसमें माता रानी नाराज हो जाएं और आपको व्रत खंडित हो जाए और आपकी पूजा माता रानी स्वीकार ही नहीं करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके ऊपर कृपा करें, आपके घर में धन भंडार भरें और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, तो भूलकर भी कन्याओं को यह चीज़ ना खिलाएं, वरना आपको आपके पूरे परिवार को इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता है। यही नहीं, माता रानी आपसे नाराज भी हो सकती हैं और पूरे घर को कंगाल बना सकती हैं। देखिए, कन्या पूजन का नवरात्रि में बहुत ही महत्व होता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी कब है, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो लोग कन्या पूजन अष्टमी के दिन करना चाहते हैं, उनकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और नवमी के दिन करने वाले लोगों के लिए कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको कोई भी जानकारी पूरी नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि पर कन्या पूजन कैसे करना है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए, कौन सी थाली और कौन से बर्तन का प्रयोग करना चाहिए, इस बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि कन्याओं को ऐसी चीज़ें दे देते हैं जिससे माता रानी नाराज़ हो जाती हैं। साथ ही नवरात्रि में जो कलश के ऊपर नारियल रखा होता है, उसे तोड़कर कन्याओं को देना चाहिए या गंगा में विसर्जित करना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी भक्त हैं उन सभी के मन में यह सवाल रहता है कि हम जो चौकी पर नारियल रखते हैं, उस नारियल का कन्या पूजन के साथ क्या करना चाहिए, नवरात्रि के अंतिम दिन इस नारियल का क्या करना चाहिए, इस बात पर हम भी चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो के पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी का ये पावन पर्व नवरात्रि के 9 दिनों में जो 9 कन्याओं को समर्पित होते हैं, उसका आध्यात्मिक महत्व है। कन्या पूजन से सभी पाप, कष्ट, पीड़ा, पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष और तमाम तरह के संकट दूर हो जाते हैं। और ये भी जान लीजिए कि जिनको संतान सुख नहीं मिलता, यदि वे नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं तो माता रानी की कृपा से उनकी संतान की प्राप्ति हो जाती है। इस बार माता रानी की जो सवारी है वह हाथी की सवारी है, जो हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आई हैं और हर भक्त के घर में जो माता रानी की पूजा करते हैं उनके घर में भ्रमण करती हैं। जब भी माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तो यह सभी के लिए शुभ संकेत होता है। राजा हो या प्रजा, यह सबके लिए उन्नति के मार्ग की ओर बढ़ने का इशारा करता है। लेकिन कुछ विशेष उपाय और पूजा विधियां होती हैं जिनसे व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। दोस्तों, जब माता रानी धरती पर हाथी पर सवार होकर आती हैं तो फूल खिलते हैं, फसल अच्छी होती है, हरियाली फैलती है और जीवन शुद्ध गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। नवरात्रि का समय बहुत ही खास और मंगलकारी होता है, क्योंकि इस बार जो नवरात्रि है वह 144 वर्षों के संयोग के बाद एक अद्भुत संयोग में आई हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 22 सितंबर से प्रारंभ होने वाली शारदीय नवरात्रि 2 अक्टूबर तक रहेंगी। अब सवाल यह है कि 2 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन कैसे करना है और अष्टमी नवमी तिथि की पूजा का विधान क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। भक्तों, हर साल अश्विन मास महीने में नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। 1 साल के बाद ये शारदीय नवरात्रि हमें देखने को मिलती हैं। भक्तों, आपको बता दें कि इस बार कन्या पूजन की तारीख 30 सितंबर और 1 अक्टूबर दोनों दिन है। जो लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं वे 30 सितंबर को पूजन करेंगे
और जो नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं वे 1 अक्टूबर को पूजन करेंगे। कन्या पूजन से पहले हमें माता की विधान से पूजा करके हवन करना होता है। हवन के बाद लोग अपने घर में कन्याओं को बुलाते हैं। सबसे पहले कन्याओं के चरण धोने चाहिए, उसके बाद उन्हें स्वच्छ स्थान पर बैठाकर उनके माथे पर तिलक लगाकर उनके हाथ में कलावा बांध देना चाहिए। फिर उन्हें हलवा पूरी खिलानी चाहिए और अंत में गिफ्ट या दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस तरह से कन्या पूजन किया जाता है। इस बार तिथियों के बदलाव को लेकर असमंजस बना हुआ है लोगों के बीच। इस बार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को शाम 4:32 पर होगी और इसका समापन 30 सितंबर को शाम 6:06 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार दुर्गाष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन ही आप कन्या पूजन करेंगे। साथ ही 30 सितंबर को नवमी तिथि शाम 6:06 से शुरू होकर 1 अक्टूबर को रात 7:01 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार इस बार 1 अक्टूबर को दुर्गा नवमी मनाई जाएगी। इस दिन आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं। कन्या पूजन से अलौकिक धन, बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है और विशेष रूप से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। 8 दिनों की नवरात्रि को शुभ नहीं माना जाता है, जबकि 10 दिनों की नवरात्रि को बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा और कन्या पूजन करने से माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी आपके पूरे परिवार और व्रतधारी को अभय वरदान प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन, सच्चे हृदय और कोमल भक्ति से माता की पूजा करता है, उसके सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र करती हैं। माँ शेरावाली की पूजा और उपासना से विनम्रता का विकास होता है, कष्ट, दरिद्रता और दुख नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व कन्या पूजन का होता है। घर में कन्याओं का होना उन्हें देवी का रूप माना जाता है। कन्या प्रकृति की सबसे अनमोल देवी होती हैं, जिनमें 9 देवियों का वास होता है। विशेषकर माता काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इन्हें कभी भी तंग नहीं करना चाहिए। सच्चे प्रेम और भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए और इन्हें खुश रखना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में कन्या पूजन का विधान माना गया है। व्रत और उपासना से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि कन्या पूजन करने से होती हैं। जो लोग व्रत नहीं रहते वो कन्या पूजन करके ही फल प्राप्त कर सकते हैं। कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। जब आप कन्याओं को भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं तो बदले में आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। कन्याओं को उपहार देने से वे खुश हो जाती हैं। यदि वे भेंट स्वीकार करती हैं तो ये समझो कि माता रानी ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है और माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए कन्याओं को जितना हो सके खुश रखें। माता रानी की कृपा से आपको मुँह मांगा वरदान प्राप्त होगा। नवरात्रि में 2 साल से लेकर के 9 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अष्टमी या नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना और उपहार देना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, कन्याओं का स्वागत कैसे किया जाए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब कन्याएं आपके घर पर आती हैं तो सबसे पहले उनके पैर छूकर उनका स्वागत करना चाहिए। उनके पैर दूध और पानी से धोने चाहिए। यदि कोई पुरुष यह कार्य करता है तो उसे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके पाप कर्म ज़्यादा हैं तो कम से कम कन्याओं के चरण अवश्य धोने चाहिए। उनके बाद कन्याओं को साफ जगह पर जहाँ कपड़ा बिछाकर बैठाया जाए, ये सुनिश्चित करें कि कपड़े गंदे ना हों। गंदे कपड़े पर बैठाने से आपका व्रत भी खंडित हो सकता है। कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद उन्हें भोजन ग्रहण कराने, लेकिन ध्यान रहे कि उनकी थाली में कभी भी 3 पूरियां ना रखें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां और 3 रोटियां मृत व्यक्ति के लिए और कैदियों के लिए दी जाती हैं। आप 1 या 2 पूरियां दे सकते हैं। भोजन के बाद अंत में कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी जरूर समर्पित करें, यानी कि उन्हें यह ओढ़ना चाहिए। भोजन में खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी, छोले, पनीर की सब्जी इत्यादि देना चाहिए। ध्यान रखें कि इन पदार्थों में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ना किया हो, क्योंकि यह अनर्थ का कारण बन सकता है। शास्त्रों के अनुसार
कन्याओं में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली का वास होता है। इस कारण प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग ज़्यादातर कन्याओं को कुरकुरे, चिप्स या पैकेट वाले अन्य पदार्थ देते हैं, जो कि घोर अपराध माना जाता है, क्योंकि इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल हो सकता है। इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है और माता रानी की कृपा से आप वंचित हो सकते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक प्याज और लहसुन से परहेज करना चाहिए और एक छोटी सी गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है, इसलिए सावधान रहें। कन्याओं को कोई भी ऐसी चीज़ ना खिलाएं जिसमें प्याज और लहसुन का उपयोग हो। मार्केट से खरीदी हुई कोई भी चीज़ नहीं खिलानी चाहिए जिसमें प्याज और लहसुन शामिल हो। ऐसा करने से न सिर्फ व्रत खंडित होता है, बल्कि घर में दरिद्रता भी आ सकती है। चाहे तो रेडीमेड खाद्य पदार्थ या जलेबी, दही दे सकते हैं, लेकिन ये शुभ नहीं माने जाते। भले ही आप जलेबी और दही दें, लेकिन माता रानी को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। खासकर नवरात्रि के दौरान घर में पका हुआ भोजन अवश्य बनाएं। घर का बना भोजन कन्याओं को खिलाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये माता रानी को बहुत प्रसन्न करता है। इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शुक्रवार को कन्याओं को उनकी थाली में खट्टी चीज़ें ना परोसें, क्योंकि शुक्रवार को माँ संतोषी का दिन होता है और इस दिन खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसको शुभ नहीं माना जाता। यदि कन्या पूजन शुक्रवार को हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनकी थाली में खट्टी चीज़ें जैसे खट्टे आम, चटनी, इमली, नींबू, दही आदि संतोषी माता को यह अपमानजनक लगता है और ऐसा करने से वह क्रोधित हो सकती हैं। शुक्रवार को खट्टे पदार्थ खिलाना घोर पाप माना जाता है, जिससे आपका व्रत भी टूट सकता है। अगर आप कन्याओं को खट्टा भोजन कर परोसते हैं तो ये संतोषी माता के लिए नाराज होने का कारण बन सकता है। कन्याओं को प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बर्तन पूजा पाठ के लिए शुद्ध नहीं माने जाते और अशुभ होते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में भोजन कराना चाहिए। मार्केट में पत्तों से बनी थालियाँ सस्ती मिल जाती हैं, जो लगभग 10 रुपए में एक पीस मिल जाती है। आप उन्हें कन्या पूजन के दौरान उपयोग कर सकते हैं। पत्तों के बर्तन शुभ माने जाते हैं, जबकि प्लास्टिक के बर्तन शुभ नहीं होते। देवता भी प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन नहीं करते, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखें। जब आप भोजन परोसें तो ध्यान रखें कि लौंग देवी शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं और माता रानी को ये बहुत प्रिय होती हैं। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है और इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग भोग चढ़ाया जाता है, इसलिए कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखें। इससे आपका भाग्य चमक जाएगा और माता रानी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहने देंगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि कन्याओं को उपहार देने से उनके मन को प्रसन्न किया जा सकता है और इस तरह आपके घर में प्रसन्नता बनी रहती है और धन की कोई कमी नहीं रहती। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कन्या पूजन करते समय उन्हें उपहार देने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स, खूबसूरत कपड़े या स्टील के बर्तन उपहार स्वरूप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि काले कपड़े ना दें। साथ ही लोहे का कोई सामान भी गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती हैं तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती हैं। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। जब कन्याएं अपने घर से लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने घर में अपनी प्रार्थना करें। सच्चे दिल से मांगी गई इच्छा माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।